हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। मस्जिद फारूकी आज हायाघाट में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम और मुन्ना खान ने कैंपेन शुरू किया और यहाँ के लोगों से मुलाकातें की, डोर टू डोर लोगों से मिले और लोगों से अपील की कि जन अधिकार पार्टी को वोट करें, पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करें। आज उनकी पार्टी बनी है। इससे पहले जब वो एमपी थे तो दिल्ली के अंदर जो लोगों की मदद का काम कर रहे थे, जो लोग कभी दिल्ली गए होंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि वो किस तरह जो है लोगों की मदद कर रहे थे। जो बीमारी के लिए जाते थे इलाज के लिए, और अगर उनके स्थान पर पहुंचते थे तो उनको मालूम करके जिस हॉस्पिटल का काम होता था उसका सबसे पहले आदमी रखकर जो है उसका काम कराया जाता था। 400-500 लोग उनके आवास पर पड़े रहते थे, जिनके भोजन वगैरह का इंतजाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा किया जाता था। लेकिन हालांकि जितने भी यहाँ पर हायाघाट के वासी हैं और जितने भी हमारे गार्जियन भाई दोस्त अहबाब यहाँ पे आए हुए हैं, अपना समय निकाले हैं, उसके लिए मैं दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन का दौर आता है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और जनता के बीच इनका कैंपेन हायाघाट प्रखंड के चिनिया पश्चिमी बिलासपुर गांव से शुरू हुआ, जो रुस्तमपुर पंचायत में जाकर ख़त्म हुआ। लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो बरसाती पानी से जो गांव में जल जमाव का लगा हुआ है, उसको किस तरह से उसका निपटारा होगा, उसी सिलसिले में लोगों से बात की और लोगों से अपील किया कि आप कैंची को वोट करें। कैंची आपको बेहतर सरकार देगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बड़े लोग खड़े रहें और हम स्टेज पे जाके बैठे हुए। मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ इस सम्मान के लिए कि आपने मुझे बैठने के लिए, वरना आज के वक्त में, आज के समय में नेताओं का वैल्यू ये हो गया है कि नेताओं को जूता पहना है, इससे कम कोई सजा हो ही नहीं सकता। जो नेता आपका वोट देके, आपको धोखा देके विधायक बन जाता है, फिर पार्टी बदले कहीं और चला जाता है। सर, इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। या तो हम लोग धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट कर देते हैं और वो एसी में बैठ के हमारे वोट को बेच देता है। हम लोग कड़ी धूप के अंदर लाइन लगकर हम लोग वोट करते हैं और हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नौजवान यहाँ खड़े हैं जिनके पास मोबाइल है, वो लोग प्लीज अपना अपना मोबाइल निकाल लें। जितने लोगों के पास मोबाइल, अपना अपना मोबाइल निकालें। आप लोग निकालिए, मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल कीजिए आप लोग 1800। हाँ निकालिए, वो भी निकालिए 1800। लगाओ ना, नंबर लगाओ 2121 2030। अगल बगल में लिखवा दिए सर, कॉल कीजिए। 11 हो गया। हाँ कीजिए ना, 12 होगा। 1800 2121 2030। उठाइए। अब आप जन अधिकार पार्टी से, पप्पू यादव की पार्टी से जुड़ गए। पप्पू यादव डायरेक्ट आपसे उनकी रिकॉर्डिंग आ गई। मेरे कहने का मतलब है कि अब विश्वास नेता पर से खत्म हो गया। हम कुछ भी कह ले, अब नेता पर विश्वास नहीं होगा। 70 साल से नेताओं ने गरीबों को चूस के हड्डी चमड़ा छोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं। जब बारिश होती है तो आप लोग का दिल कांपने लगता है। हमारे भाई ने कहा, सरपंच साहब ने कहा, जल जमाव समस्या हमारे यहाँ गहन समस्या, तो उसका निवारण कौन करेगा? जो यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, जो लोकल लेवल पर आपको जान रहा होगा, जो आपके बीच में बैठता रहा होगा, वो करेगा ना। कि जो ऊपर से पासपोर्ट से आएगा, आप उसको वोट दे दीजिएगा, वो कभी करेगा? आपके बीच आएगा? कभी नहीं आएगा। सच्चाई से बोल रहा हूँ, दिल से बात बोल रहा हूँ। आप जो लोग यहाँ से बाहर कमाने जाते हैं ना, आप लोग कमाने के लिए
जाते हैं जब बारिश होती होगी तो आप घर पर पूछते होंगे की भले सब बचल छे कि कुछ डूबलो, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? नहीं, ईमानदारी बताइएगा आप लोग पीछे बैठे हुए हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते? जो लोग बाहर जाते हैं जब बारिश होती है तो घर में पूछते हैं ना, अरे बच्चा की सब डूब गया, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सर ये डर खत्म हो जाएगा आप लोग को बोलिए 3 साल के अंदर। बाढ़ से और जल निकासी की समस्या का उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर में हम इसका निवारण करेंगे, वरना हम जनता के बीच में दोबारा नहीं जाएंगे। पहला काम उनका ये है। 3 महीने के अंदर में जो भी महिलाएं बच्ची जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए जाती हो, किसी काम से जाती हो, और उनको ये डर रहता है, उनके घर वाले को पता नहीं वो सुरक्षित वापस घर पे नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, ये डर खत्म हो जाएगा। वो अपने बच्ची जब उनकी बच्ची बाहर जाएगी तो उनको ये फील होगा कि मेरी बच्ची के पास जा रही है, इसका गारंटी पप्पू यादव ले रहा है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर वो करेगा क्या? बोले तो जादू छड़ी घुमाएगा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो जितना भी खाना है सबको टाइट कर देगा, दलालों का जाना बंद होगा और गरीबों का वहाँ पर बोलबाला होगा। जो थाना प्रभारी गरीब की बात नहीं सुनेगा, उस पर कुर्सी पर बैठने को रख लेंगे, उसको उसकी वक्त और जब आपका जनप्रतिनिधि काम करने वाला होगा तो जनता का मनोबल बढ़ेगा, गरीब के बाद ऊपर उठेगी। जितना बिचौलिया सब है ना, सब बिचौलिया अपने आप अपना घर पकड़ लेगा। एक मिसाल छोटा सा देते हैं, पतौर के अंदर में ज्योति पासवान के साथ कुछ अनहोनी हो गई। डॉक्टर मुन्ना बार बार नहीं बोलना चाहिए, गंदी चीज है। कुछ अनहोनी हो गई, पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं कितने बजे मालूम है? 7 बजे सुबह। वहाँ का हाल, वहाँ मैं मौजूद था, वहाँ का हाल मैंने देखा। सारा समाज एक तरफ बोल रहा थाना प्रभारी हम लोग के साथ जुल्म कर रहा है, हम लोग को मारा पीटा, कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका थाना प्रभारी नहीं बदलाया तो आप लोग के पास में कभी नहीं आऊंगा। और वो यहाँ से गए और 24 घंटे के अंदर बदलाया, भागा थाना प्रभारी निलंबित हो। 24 घंटे सर, जब अब काम करने वाला आपके बीच आएगा और आप उसको ताकत दीजिएगा तब ना आगे काम करेगा। सर वो कुछ नहीं है फिर भी काम करके दिखा दे, चूंकि उसको काम करने की क्षमता और वो काम करके दिखा रहा है। सर जो एसी में बैठेगा वो कभी आपका काम करेगा नहीं करेगा। जो आपके साथ जमीन पे बैठेगा वो आपके दुख को समझेगा, आपकी माँ की बहन की बात समझेगा, वही आपका काम करेगा। दूसरी बात ये कि 2 साल के अंदर उन्होंने कहा है 6 महीने में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा और जो स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। करेंगे जादू तो घुमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, वो करेंगे जितने भी हॉस्पिटल डॉक्टर जो दलाल रखे हुए हैं वैसे डॉक्टर को वो टाइट करेंगे। न दलाल डीएमसीएच के अंदर में जाएगा, न पीएमसीएच के अंदर में जाएगा इंसान, और उसका काम नहीं होगा तो ऐसे डॉक्टर को वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। नई बहाली करके नए डॉक्टर को बहाल करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर के पास पीएमसीएच में नौकरी कर रहे हैं और पीएमसीएच के बगल में अपना क्लिनिक नर्सिंग होम चला रहे हैं। जॉब उनका पीएमसीएच में है, वहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं, वहाँ से तनख्वाह उठा रहे हैं। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी 1 लाख रुपया महीना दे रहे हैं और खुद तो भैया 2.5 लाख रुपया उठा ही रहे हैं और अपना क्लिनिक भी यहाँ चला रहे हैं। ऐसे लोगों को अंकुश कसा जाएगा ताकि वहाँ पर जो लोकल डॉक्टर होंगे वो लोकल डॉक्टर अपना हॉस्पिटल भी जाएंगे और फिर वहाँ से अपना क्लिनिक भी चलाएंगे। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो दलाल की व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब लोकल डॉक्टर बैठेगा तो आप उसको पहचानेगा, उसकी शिकायत अपने विधायक को कीजिएगा और विधायक सीधे आपका आवाज कहाँ उठाएगा? विधानसभा के अंदर में। और जब विधानसभा में आपकी आवाज गूंजेगी तब गरीब को देखने वाला होगा, वरना कोई। सर आपका क्वेश्चन करने वाला ये वहाँ पर नेता नहीं, बात करते हैं एक नेता। आप बता दीजिए कि विधानसभा में आप लोग के लिए आवाज उठाता है, कानून जरूर बनता है, लेकिन ये बोले ना हमारे भाई बोले कि हम लोग हमेशा जाते हैं, जो लाल सूट जाता है उसको निकालते हैं। सर इनको तो नौकरी मिलना चाहिए। एनडीआरएफ के नाम पे एसडीआरएफ की टीम आती है। जी एनडीआरएफ कम से कम इनको 6 महीने की 6 महीने का जॉब मिल सकता है। जब बाढ़ की व्यवस्था आती है इनको परमानेंट जॉब होना चाहिए। सर कहीं भी कुछ हो तो आपका ग्रुप होना चाहिए जो वहाँ पर जाकर काम करेगा। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ बचाने के लिए होती है, डुबाने के लिए नहीं होती। चूतिया बनाते हैं ये जो एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, ये आपको बचाती है। जहाँ बाढ़ आता है, कुछ ऐसी आपदा आती है, जलजला आता है, वहाँ से बचा करके अच्छी सुरक्षित जगह पर लेके आती है, न कि डूबने वाले इलाज को निकालती है। वो काम ये नहीं करती है, वो काम आप ही लोग करते हैं।
एनडीआरएफ की टीम भी आती है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ तो आती ही नहीं है, एसडीआरएफ की टीम आती है। एसडीआरएफ की टीम लोकल जो वहाँ के महिला होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको खिलवाते हैं, उनसे इलाज निकलवाते हैं। बोलिए हम सही करें गलत करें? तो सर जब लोकल व्यवस्था पे कोई बात करने वाला नहीं होगा, जो आपकी समस्या को सुनने वाला नहीं होगा, वो आपके मसले को कभी निदान करने के लिए आगे आएगा? मैं पूछता हूँ, आएगा कभी आगे मेरे भाई? कभी नहीं आएगा। सर आप ये हमारे नौजवान दोस्त खड़े हैं मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको 5 साल का जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? सर जब ये ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन आखिर अपने बच्चे को लोग पेट काट कर, माँ अपना पेट काट के, बाप अपना जो अपना इच्छा होता है उसको मार लेता है, तब अपने बच्चे को पढ़ाता है। उसकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में जाकर कोई काम करेगा। क्या लगता है कि 5 साल के बाद बिहार के अंदर में कोई नौकरी बचेगा, कोई जॉब है? नहीं बचेगा। लेकिन पप्पू यादव 3 साल के अंदर गारंटी ले रहा है कि बार और रोजगार में बिहार के अंदर में पैदा करके दूंगा और यहाँ से मजदूर का पलायन। और इन चीजों को उन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट किया है। मेरे दोस्त बोले थे कि मेरे भाई बोले थे कि वो करेंगे, नहीं कर दिया है। आप लोग के पास पेपर पहुंचे घर घर, उन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट किया कि अगर 3 साल के अंदर में जो भी मेरा शपथ पत्र है, अगर मैं इस पर काम नहीं कर सका तो जहां जहां मेरा विधायक या मिनिस्टर भी होगा मैं इसको विड्रॉल करूंगा और मैं राजनीति करना चाहूंगा। सर 3 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 3 साल। 3 साल में बदलाव होगा, देखिएगा बदल। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर काम करने की इच्छा नहीं हो, आपके पास परवल नहीं है, तो काम कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी फैसला करेगा और नौजवान बेचारा ऐसे बेरोजगार घूमता रहेगा। जब तक रोजगार मिलेगा, भाई रोजगार कैसे आ जाएगा? सिंपल तरीका है, बहाया घाट बाढ़ग्रस्त एरिया है, पोलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ बसा हुआ, इंग्लैंड कहाँ बसा हुआ, सब नदी के मुहाने पर किनारे पे बसा है, किनारे बसा है। सर वहाँ लोग, इंडिया से लोग जाके घूम सकते हैं, हाय घाट नहीं आएंगे? आएंगे जब हम यहाँ पर वैसा चीज को करेंगे। सर आखिर कर्नाटका लोग जा रहे हैं कि नहीं घूमने के लिए? केरल लोग जा रहे हैं कि नहीं घूमने के लिए? तो हाया घाट क्यों नहीं आएंगे? हमारे पास अगर यहाँ पर सुचारू रूप से नदी की जो नदी है उसका गहरीकरण कर दिया जाए, रोजगार अपने आप आएगा। मनरेगा से बड़ा जो रोजगार मिल जाएगा। हर दिन हमारे जो मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं वो यहाँ काम करेंगे, अपने परिवार के बीच में रहेंगे। जब हमारा बांध बन जाएगा, रोजगार अच्छा हो जाएगा, तो वही मजदूर जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में गेहूँ और चावल उगा रहे हैं, अपने ही खेत में गेहूँ भी उगाएंगे, धान भी उगाएंगे, दलहन भी उगाएंगे ना, पान भी, मखान भी, सब यहीं उगाएंगे। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए पप्पू यादव ने कह दिया है कि 3 साल के अंदर बाढ़ से छुटकारा मिलेगा, वरना हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इसीलिए आपको 3 साल ज्ञान इतना क्या है ना, ये मैं अपने नौजवानों से पूछता हूँ, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं बड़े, उन्होंने 30 साल का हम टाइम देते हैं। 30 साल में देखिए क्या हुआ। 30 साल बनाम 3 साल विश्वास कीजिए, 5 साल भी नहीं मांग रहे हैं कि 5 साल धोखा देंगे फिर किसी पार्टी में जाएंगे, टिकट लेंगे, निकल देंगे। मैं कह रहा हूँ 3 साल के अंदर आप लोग के बीच में कह रहा हूँ, हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, पूर्व सरपंच जी, उनके सामने कह रहा हूँ, सर अगर 3 साल के अंदर हाया घाट के अंदर बदलाव नहीं आया तो मैं किसी पार्टी में राजनीति भी नहीं करूँगा, राजनीति करना छोड़ दूँगा। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। सर जब मेरा यहाँ से कोई गरीब जाएगा ब्लॉक, अगर वीडियो सीओ उठ के उसका काम नहीं करेगा तो उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति करने नहीं। सर राजनीति सम्मान के लिए करूंगा, राजनीति बदलाव के लिए करूंगा, राजनीति दलाली के लिए नहीं करूंगा, राजनीति कमीशन के लिए नहीं करूंगा। इस बात सर जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, सम्मानजनक लोग आएंगे, तभी समझेंगे कि सम्मान क्या होता है। जो हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से आएंगे या पार्टी आपको थोपेगी, वो लोग कभी आपका सम्मान नहीं करेंगे। वो जो ऊपर नेता बैठते हैं उनका सम्मान करेंगे, जनता का सम्मान कभी नहीं होगा, आम आदमी का सम्मान कभी नहीं होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग पप्पू यादव को मजबूत करेंगे और कैंची छाप पर अपना बटन दबाकर उनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाएंगे। 19 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है। मैं आप लोगों से प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रनपुरा से हम लोग